हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 20 दिसंबर 2021। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की 22 बड़ी खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसी तरह के डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए देखते हैं 20 दिसंबर की 22 बड़ी खबरों को। आज की पहली न्यूज़ है, नए वेतन आयोग पर मुहर, 3 बजे के बाद होगी कैबिनेट मीटिंग। तो कितना फीसदी डीए देना चाह रही है यह भी तय होगा और साथ ही नए वेतन आयोग का एरियर किस तरह दिया जाएगा, पे कमीशन के लिए कौन से विकल्प कर्मचारियों को मिलेंगे और कर्मचारी और पेंशनरों के लिए अलग अलग व्यवस्था क्या होगी, यह भी स्पष्ट हो जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 27 दिसंबर को मंडी में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय होगी और सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए उद्योग विभाग की तरफ से कितने करोड़ के एमओयू साइन होंगे, यह डाटा भी कैबिनेट में रखा जाएगा। और राज्य की नई ऊर्जा नीति की भी इस बार कैबिनेट में रखी जा सकती है और कैबिनेट में कोरोना की स्थिति पर और ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए मामला रखा जाएगा। अगली न्यूज़ है, 123 मल्टीटास्क वर्कर को मिली नियुक्ति। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पहले चरण में कोरोना मूलक के 700 मामलों में से जारी किए ऑर्डर। मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति के बाद जारी हो रहे नियुक्ति के आदेश। कोरोना मूलक के आवेदन निपटाने के बाद होगी सीधी भर्ती। मंडी के प्राइमरी स्कूल के बाद 16 और केस पहुंचे हाईकोर्ट। तो शिक्षा विभाग में भरे जा रहे मल्टीटास्क वर्कर के 8000 पदों में से कोरोना मूलक जैसे आवेदनों में नियुक्ति आदेश जारी हो गए हैं और राज्य सरकार ने पहले चरण में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को 700 केस भेजे थे और इनमें से 123 को फाइल क्लियर हो गई है और इन्हें एलिमेंट्री स्कूलों में नियुक्ति मिली है। अगली न्यूज़ है, पीजी रिजल्ट को 3 माह इंतजार। तो नई ईआरपी स्कैनिंग सिस्टम के तहत चेक हो रहे पेपर, फरवरी अंत तक आएगा छात्रों का परिणाम। तो प्रदेश में पीजी कक्षाओं के छात्रों को रिजल्ट के लिए अभी 3 महीने का इंतज़ार करना होगा और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से रिजल्ट को तैयार करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसमें अभी 3 महीने का समय लगेगा। कारण यह है कि एचपीयू की ओर से नई ईआरपी स्कैनिंग सिस्टम के तहत इस बार पेपर चेक किए जा रहे हैं और जिसमें 2 से 3 माह का समय लगेगा। इसके अलावा सितंबर में हुई थी परीक्षा। सितंबर माह में पीजी की परीक्षाएं पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक 1/3 पेपर भी छात्रों के चेक नहीं हुए हैं। अगली न्यूज़ है, अब हायर एजुकेशन में बड़े बदलाव। भारत सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपी जिम्मेदारी। धर्मशाला में कमेटी की पहली बैठक आज। हिमाचल वाले जोन में गुजरात यूनिवर्सिटी को लीड का दायित्व। अगली न्यूज़ है, जेओए में भाग्य आजमाने पहुंचे हज़ारों। तो प्रदेश के 180 सेंटर में लिखित परीक्षा 84 पदों के लिए जारी किए गए थे 41,665 एडमिट कार्ड। अगली न्यूज़ है, तैयार रहिए, जल्द सामने आएंगे फर्स्ट टर्म के मार्क्स। तो जनवरी की शुरुआत में छात्रों तक अंक पहुंचाएगा बोर्ड। आंसर शीट शिक्षकों के घर भेजने की तैयारी। तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फर्स्ट टर्म के हुए एग्ज़ाम नवंबर माह में समाप्त हो गए हैं। वहीं अब शिक्षा बोर्ड की ओर से आंसर शीट को शिक्षकों के घरों में ही मूल्यांकन के लिए भेजने की फाइनल तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश शिक्षा बोर्ड की ओर से जनवरी माह के पहले पखवाड़े में ही छात्रों के फर्स्ट टर्म के अंक जारी कर दिए जाएंगे। अगली न्यूज़ है, छात्राओं को 240 दिन का मातृत्व अवकाश। तो यूजीसी का बड़ा फैसला, अब शादी होने या मां बनने के बाद बीच में नहीं छोड़नी पड़ेगी पढ़ाई। अगली न्यूज़ है, हिमाचल में 23 दिसंबर से फिर बारिश बर्फबारी। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। राज्य के 6 स्थानों का तापमान अभी भी माइनस में। तो शीतलहर की आगोश में चल रहे हिमाचल में 23 दिसंबर से मौसम फिर से करवट लेगा और मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा सप्ताह के आखिरी दिनों के दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। अगली न्यूज़ है, भारत को नीचा दिखाने वालों से रहना होगा सतर्क, भागवत। तो देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अगले 5 साल तक पराकाष्ठा के स्तर पर हो संघ के कार्य। तो मंडल बस्ती एकत्रीकरण कार्यक्रम में बोले, मुट्ठी भर लोग कर रहे संघ का विरोध। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भारत को नीचा दिखाने वाले जिन लोगों की मंशा पूरी नहीं हो रही है, वो हर स्तर पर देश को डुबाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। इसके अलावा कांगड़ा में मां ब्रजेश्वरी का लिया आशीर्वाद और ऑनलाइन शाखाओं से नहीं सीख सकते संघ के संस्कार। अगली न्यूज़ है, शिमला से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में हो रही संक्रमण फैलाने वाले रोगाणुओं की जांच। तो राजधानी में आज शिमला से 4 दिन देखा जा सकेगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन।
तो राजधानी शिमला से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में संक्रमण फैलाने वाले रोगाणुओं, विषाणुओं और बैक्टीरिया की जांच चल रही है और माइक्रो ग्रेविटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को समझा जा रहा है, ताकि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों का संबंधित संक्रमण से जुड़ा उपचार हो सके। और यह जांच अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में चल रही है। अगली न्यूज़ है, मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे जयराम, आज दोपहर बाद होगी कैबिनेट बैठक। मुलाकात करने के बाद 1:30 बजे शिमला लौटेंगे सीएम। 5वीं बार बदला जा चुका है कैबिनेट बैठक का समय। इसके अलावा छठे वेतन आयोग की घोषणाओं पर भी होगा मंथन। अगली न्यूज़ है, पाकिस्तान की गोलीबारी में कांगड़ा का जवान शहीद, नम आंखों से दी विदाई। तो अमृतसर के तरन में बीएसएफ में तैनात थे भलाड़ गांव के ओंकार सिंह, गांव में मातम का माहौल। अगली न्यूज़ है, हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों की महिलाओं को तनाव दे रहा गर्भधारण। पीजीआई चंडीगढ़ के अध्ययन में हुआ खुलासा, सुविधाएं न होने से होना पड़ता है विस्थापित, अपने परिवार से रहती हैं दूर। अगली न्यूज़ है, हम राष्ट्रवादी हैं, जात पात पर कतई विश्वास नहीं रखते, मोहन भागवत। तो कांगड़ा में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक में कहा, राष्ट्र एकजुट रहे इसके लिए आरएसएस रहता है प्रयासरत। अगली न्यूज़ है, नए वेतनमान पर होगा मंथन, ऊर्जा नीति को मिलेगी मंजूरी। कैबिनेट में नई खेल नीति को हरी झंडी के आसार। इसके अलावा 19,000 मेधावियों को लैपटॉप देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों की जेसीसी बैठक में की घोषणाओं से जुड़े कई अहम फैसले होंगे। इसके अलावा नए वेतनमान के बारे में बनाए गए प्रारूप पर चर्चा होगी और नए वेतनमान का लाभ फरवरी में जनवरी के वेतन में दिया जा रहा है और इसे 1 जनवरी 2016 से दिया जाना है। बैठक में प्रदेश की नई ऊर्जा नीति को मंजूरी दी जाएगी और 15 वर्षों बाद हिमाचल के लिए नई ऊर्जा नीति बनाई जा रही है। इसके अलावा सूबे के मेडिकल कॉलेजों में लगेंगी एमआरआई मशीनें। तो हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एमआरआई और जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन स्थापित होंगी और इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मशीनें स्थापित करने के साथ साथ सरकार ने रेडियोलॉजिस्ट के पदों को भरने का भी फैसला लिया है। अगली न्यूज़ है, कांस्टेबलों के पे बैंड मामले में परिजनों का मुख्यमंत्री को पत्र, पीएम के सामने आक्रोश रैली निकालने की चेतावनी। तो संशोधित पे बैंड 8 के बजाय 2 साल में देने की मांग कर रहे पुलिसकर्मियों के परिजनों ने अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम पत्र लिखकर सौतेला व्यवहार न करने की मांग की है। अगली न्यूज़ है, पीसमील वर्करों की हड़ताल खत्म, काम पर लौटे। बीओडी की बैठक में आश्वासन के बाद शुरू किया काम, मंत्री से उठाएंगे उपकरण उपलब्ध कराने का मामला। तो पीसमील वर्कर 21 दिन तक हड़ताल के बाद काम पर लौट आए हैं और वर्कशॉप के तकनीकी कर्मचारियों ने अभी 2 घंटे हड़ताल करने का फैसला वापस लिया है। इसके अलावा मौसम में बदलाव से निपटने को भारतीय हिमालय क्षेत्र के लिए तैयार हो विशेष फंड। तो जिला स्तर पर क्लाइमेट रिसर्च को प्रोत्साहित करने पर जोर, तैयारी और सतर्कता में कमी से जा रही है जाने डॉक्टर। सर्दियों में पहाड़ी लोग हमेशा तैयारी करके रखते हैं, इसी वजह से ठंड के मौसम में पहाड़ों में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में लोगों की मौत कम होती है। अगली न्यूज़ है, मौसम खुला पर दुश्वारियां बरकरार, 23 दिसंबर से फिर बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान, व्हाइट क्रिसमस की जगी आस। अगली न्यूज़ है, आईजीएमसी के 300 डॉक्टर आज से हड़ताल पर, होगी परेशानी। नीट पीजी की काउंसलिंग ना होने से रेजिडेंट डॉक्टर नहीं देंगे अस्पताल में सेवाएं। अस्पताल में होते हैं रूटीन में औसतन 60 ऑपरेशन। तो प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज सोमवार से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहेंगी और अस्पताल के 300 रेजिडेंट डॉक्टरों ने नीट और पीजी की काउंसलिंग जल्द करने की मांग पूरी ना होने पर हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। इससे जहां इलाज के लिए आए मरीजों को भटकना पड़ेगा, वहीं रूटीन के ऑपरेशन भी नहीं हो पाएंगे। अगली न्यूज़ है, पंचायत के चपरासी समेत 3 युवक चरस के साथ गिरफ्तार, आरोपियों से 386 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद। तो जिला शिमला से खबर है, राजधानी के कुफरी क्षेत्र में डिटेक्शन सेल टीम ने पंचायत के चपरासी समेत 3 युवकों को चरस के साथ पकड़ा है। अगली न्यूज़ है, आईजीएमसी के सैकड़ों डॉक्टरों को जल्द मिलेगा कोरोना स्टाइपेंड, कोरोना काल में ड्यूटी देने वाले होंगे लाभान्वित, सरकार ने भुगतान के लिए मांगी डॉक्टरों की सूची। अगली न्यूज़ है, सौगात एचपीसीए ने खिलाड़ियों को मैच फीस, ग्राउंड स्टाफ का वेतन बढ़ाया। उपाध्यक्ष आरपी सिंह की अध्यक्षता में हुई एजीएम में फैसला, बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण भी थे शामिल। तो 15 मार्च को होने वाले भारत श्रीलंका के बीच T20 मैच की तैयारियों पर की चर्चा। अगली न्यूज़ है, स्कूली बच्चों को मिलेगी स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट छात्रवृत्ति। तो स्कूल में भरे जाएंगे फॉर्म, 27 फरवरी को प्रदेश के 520 केंद्रों पर होगी परीक्षा। मेरिट में आए 100 बच्चों को 8वीं तक वजीफा। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और छात्रवृत्ति के लिए
SCERT 27 फरवरी को 5वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों की परीक्षा लेगा और इसके लिए 520 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। अगली न्यूज़ है मनाली में 2 से 6 जनवरी तक आयोजन, पहली दिन झांकी, 3 और 5 जनवरी को कुल्लू वीनाटी। तो माता हिडिंबा की पूजा से होगा विंटर कार्निवालिस का आगाज, देश विदेश के सैलानी कुल्लू की संस्कृति से होंगे रूबरू। तो मनाली में विंटर कार्निवालिस 2 से 6 जनवरी तक जो है आयोजित किया जा रहा है और पर्यटन नगरी मनाली की अधिष्ठाता माता हिडिंबा की पूजा अर्चना के साथ राष्ट्रीय विंटर कार्निवालिस का आगाज होगा। अगली न्यूज़ है ज्वालामुखी में गरजे होमगार्ड कर्मी, स्थायी पॉलिसी बनाने की उठाई मांग, बोले औद्योगिक क्षेत्रों में की जा सकती है होमगार्ड की तैनाती, 12 माह का मांगा स्थायी रोजगार। इसके अलावा सरकार के 4 साल के कार्यकाल को काला दिवस के रूप में मनाएंगे कांग्रेस। अगली न्यूज़ है कालका से 108 यात्रियों को लेकर पहली बार शिमला पहुंची चार्टर विस्टाडोम ट्रेन। चंडीगढ़ के दिल से साइकिलिंग ग्रुप से 2,15,000 में करवाई थी बुक। अगली न्यूज़ है हिमाचल की झीलों में विदेशी परिंदों ने बढ़ाई रौनक। तो साइबेरिया और ट्रांस हिमालय क्षेत्रों, चीन, मध्य एशिया, तिब्बत के साथ साथ दूसरे कई देशों में जब अत्यधिक ठंड के कारण झीलों व तालाबों का पानी जम जाता है तो कई विदेशी मेहमान परिंदे जो हैं हज़ारों किलोमीटर की यात्रा कर हिमाचल प्रदेश से पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मुख्य खबरें जिनको आपके साथ हमने शेयर किया। इसी तरह की डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।